ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक यौगिक में कार्बन 40% है, ठीक है, हाइड्रोजन 6.67% है, ठीक है, और ऑक्सीजन 53.33% है, ठीक है। तो इसका इंपाइथल फार्मूला क्या है? हमने क्या किया, इस ट्रिक का इस्तेमाल किया, जो भी यौगिक दे रखा है उसको प्रतिशत से क्या मानेंगे, 100 ग्राम में मानेंगे। हमने क्या स्टेटमेंट किया, मान लिया कि यौगिक 100 ग्राम में है क्योंकि ये हमारा अलग है। अब इसमें क्या, इसके बाद क्या करना था, तो यौगिक में जो परमाणु दिया है प्रतिशत में उसको भी हम लोग ग्राम में मानेंगे, ठीक है। अब जिसमें कार्बन 40 ग्राम क्योंकि 40% दे रखा है, और हाइड्रोजन 6.67 ग्राम क्योंकि 6.67% दिया है, और ऑक्सीजन दे रखा है 53.33, तो ऑक्सीजन 53.33 ग्राम। ये भी हमने कर लिया। फिर मोल की संख्या निकाल लेंगे, मोल की संख्या निकाल लिया, मोल की संख्या इस परमाणु में निकालना है, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान दे रखा है 40 ग्राम, और सिर्फ कार्बन में निकालना है। कार्बन में तो कार्बन का कितना होता है, 12 6 परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, ठीक है। तो अब इस साइड से भाग करेंगे तो ये जो प्राप्त होगा वो मोलों की संख्या प्राप्त होगी, इसका कार्बन का। इतना करने के बाद फिर हमारे शेप में सबसे छोटा मोल चुनो, सबसे छोटा इसमें हमने मोल चुना, सबसे छोटा 3.33, 6.67, 3.33 में सबसे छोटा 3.33 है, तो हमने मोल चुन लिया। ये हमारा स्टेप नेक्स्ट था, चौथा। अब क्या है कि चुनने के बाद भाग कर दो, जो भी एटम्स का हमने निकाला उसमें भाग कर दिया। देखो कार्बन का हमने भाग किया, एक आया, हाइड्रोजन का भाग किया, 2 आया, ऑक्सीजन का किया, 1 आया। फिर क्या करना है, भाग करने के बाद अब अनुपात लिखते हैं। तो हमने अगले स्टेप में निकाल अनुपात लिखा, कार्बन दे रखा है संबंधी H संबंधी को निकाल, कार्बन 1 भाग में, 1 भाग में, हाइड्रोजन 2 भाग में, हाइड्रोजन 2 भाग में, ऑक्सीजन 1 भाग में, ऑक्सीजन 1 भाग में। तो इतना करने के बाद हम EF को निकालेंगे। ये हमारा ये क्या बना, CH2O।